सच्चाई को कैसे छुपाती है मीडिया, बड़े पत्रकारों के खिलाफ पोक्सो केस। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जन जागरण मंच पर, जहां हम आपको वो सच्चाई बताते हैं जो मुख्य धारा की मीडिया छुपाने की कोशिश करती है। आज हम बात करेंगे उन प्रमुख पत्रकारों के बारे में जो सच्चाई दिखाने का दावा करते हैं, लेकिन खुद कोर्ट में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। हम जानेंगे कि कैसे मीडिया अपने बड़े चेहरों के अपराधों को छुपाने का काम करती है और जनता को गुमराह करती है। पोक्सो केस में पत्रकारों की पेशी। 24 सितंबर 2024 को गुरुग्राम की पोक्सो अदालत में कुछ बड़े और चर्चित पत्रकारों को आरोपी के रूप में पेश किया गया। ये वही पत्रकार हैं जो दिन रात टीवी पर निष्पक्षता और सत्य की बात करते हैं, लेकिन इस बार यह लोग किसी रिपोर्टिंग के लिए नहीं बल्कि खुद के खिलाफ लगे संगीन आरोपों के लिए कोर्ट में पेश हुए। इन पत्रकारों पर पोक्सो जैसी गंभीर धाराओं के साथ साथ जालसाजी और अन्य अपराधों के तहत केस दर्ज है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इन्हें अपराधी माना है, लेकिन यह सच्चाई आपको कहीं भी मुख्यधारा की मीडिया में देखने को नहीं मिलेगी। कौन है ये आरोपी पत्रकार? अब आइए जानते हैं उन पत्रकारों के नाम जो इस केस में आरोपी हैं। चित्रा त्रिपाठी आज तक चैनल पर दंगल नामक कार्यक्रम की होस्ट, जो खुद को एक प्रमुख महिला पत्रकार के रूप में स्थापित कर चुकी है, लेकिन आज ये पोक्सो एक्ट के तहत कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। सैयद सोहेल रिपब्लिक भारत चैनल के सीनियर एंकर, जो प्राइम टाइम पर रात 9 बजे का शो होस्ट करते हैं, उनके खिलाफ भी पोक्सो और जालसाजी के गंभीर आरोप हैं। अजीत अंजुम, जो अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार बताकर सरकार और नेताओं पर सवाल उठाते हैं। अजीत अंजुम को अक्सर निष्पक्ष रिपोर्टिंग का ध्वजवाहक कहा जाता है, लेकिन आज ये खुद कोर्ट के कटघरे में खड़े हैं। दीपक चौरसिया, यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दीपक चौरसिया अपनी विवादित शराब पीकर एंकरिंग करने की घटनाओं के चलते चर्चित रहे हैं और अब पोक्सो के तहत गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं। राशिद हसमी, वर्तमान में ये भी इंडिया न्यूज में एंकर के पद पर कार्यरत हैं। ये भी पोक्सो के तहत कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। मीडिया की सच्चाई छुपाने की कोशिश। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इतने बड़े पत्रकार गंभीर अपराधों के आरोपी हैं, तो क्यों मुख्यधारा की मीडिया इस पर चर्चा नहीं करती? आखिर क्यों इनके ऊपर लगे आरोपों को छुपाया जा रहा है? मीडिया का काम होता है सच्चाई को जनता के सामने रखना, लेकिन जब खुद मीडिया के बड़े चेहरे आरोपी हों, तो वो सच्चाई कहाँ जाती है? ये पत्रकार अपने खिलाफ लगे आरोपों और कोर्ट में चल रही पेशियों को जनता से छुपाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इसमें उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है मीडिया जगत के बाकी लोगों से, जो एकजुट होकर एक दूसरे के अपराधों पर पर्दा डाल रहे हैं। आशाराम बापू का मामला और मीडिया का दोहरा मापदंड। आपको याद होगा कि कैसे इन्हीं पत्रकारों ने आशाराम बापू जैसे संत को बदनाम करने के लिए दिन रात एक कर दिया था। इन्होंने बापू के खिलाफ एक बच्ची के वीडियो को अश्लील बनाकर चलाया और उसे मीडिया में सनसनीखेज तरीके से पेश किया, लेकिन आज जब इन पत्रकारों पर खुद पोक्सो एक्ट और अन्य गंभीर आरोप लगे हैं, तो यह इस सच्चाई को जनता के सामने नहीं लाना चाहते। आशाराम बापू को बदनाम करने के लिए झूठी खबरें चलाने वाले ये पत्रकार आज खुद अपने अपराधों के चलते कोर्ट में अपराधी के तौर पर पेश हो रहे हैं, लेकिन इनका काला चिट्ठा छुपाने का काम जारी है। मीडिया का आपसी संरक्षण और जनता के साथ धोखा। मीडिया में आज की स्थिति ये है कि जब कोई बड़ा पत्रकार किसी अपराध में फंसता है, तो पूरा मीडिया जगत उसे बचाने में जुट जाता है, चाहे मामला कितना भी गंभीर क्यों न हो। सच्चाई को छुपाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं। यह वही मीडिया है जो खुद को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहती है, लेकिन जब खुद पर आंच आती है तो निष्पक्षता और सत्य का मुखौटा हट जाता है। इन पत्रकारों के ऊपर लगे आरोपों को जनता से छुपाना और अपनी ही बिरादरी के लोगों को बचाने का प्रयास करना जनता के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। जनता को जागरूक करने की जरूरत। यह समय है कि जनता को इन पत्रकारों के काले कारनामों के बारे में जागरूक किया जाए। अगर मीडिया खुद अपने बड़े चेहरों के अपराध छुपाने का काम करती है, तो फिर आम जनता किस पर विश्वास करेगी? हमें इस सच्चाई को सामने लाना होगा और इन पत्रकारों के असली चेहरे को बेनकाब करना होगा, ताकि जनता को पता चले कि जिन पर वे भरोसा करते हैं वे किस हद तक गिर चुके हैं। तो दोस्तों, यह थी सच्चाई उन बड़े पत्रकारों की जो खुद को निष्पक्ष और सच्चाई का ध्वजवाहक बताते हैं, लेकिन आज खुद कोर्ट में अपराधी बनकर खड़े
खड़े हैं। यह मीडिया का दोहरा चेहरा है, जहां अपने लोगों के अपराधों को छुपाने के लिए हर तरह के प्रयास किए जाते हैं। आइए हम सब मिलकर इस सच्चाई को जनता के सामने लाएं और इन पत्रकारों के काले कारनामों को उजागर करें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।